एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमीन्स के बारे में। तो अमीन्स जो हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया जो है NH3 और अमोनिया के डेरिवेटिव्स में अगर इसमें एक जो एल्काइल ग्रुप है वो जोड़ दिया जाए और इसमें से हाइड्रोजन जो है वो इसमें से निकाल दिया जाए, तो हाइड्रोजन को जब एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। तो ये क्या हो जाएंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। और ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं तो इनमें से एक और हाइड्रोजन को अगर निकाला जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा किससे, एल्काइल ग्रुप से, तो ये क्या बना लेगा, R2NH। उसके बाद एक हाइड्रोजन को और निकाला जा सकता है तो ये क्या बना लेगा, R3N। अब ये जो है RNH2 है, ये क्या कहलाएगा, अमीनो। RNH2 जो है ये क्या कहलाता है, अमीनो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, प्राइमरी अमीन। दूसरा जो है ये R2NH जो है, जिसमें नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये कहलाता है सेकेंडरी अमीन। और जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये होता है आपका टर्शियरी अमीन। सेकेंडरी अमीन जो है इस ग्रुप को नाइट्रिलो, टर्सरी अमीन को बोलते हैं हम नाइट्रिलो, और सेकेंडरी जो अमीन है ये कहलाता है आपका इमीनो। इमीनो ग्रुप का मतलब है NH, इसके ऊपर दो एल्कली, ये क्या कहलाएगा आपका, इमीनो। अब जो अमीन्स हैं वो आपके तीन तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्सरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स क्या हो गए, RNH2, जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंडरी अमीन्स क्या हो गए, R2NH, जिनमें NH ग्रुप प्रेजेंट है। और टर्सरी अमीन्स क्या हो गए, R3N, जिनमें नाइट्रोजन के ऊपर तीन एल्काइल ग्रुप है। तो अगर हम इनके जनरल फार्मूले की बात करें तो जो एल्काइल होते हैं, जैसे एल्केन्स होते हैं, तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब जैसे मैं बात करूं CH4 की, तो इस CH4 में एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लग रहा है, NH2। तो ये क्या है, एक तरीके से CH3 मिथाइल रेडिकल के ऊपर क्या लग गया, NH3। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 NH2। तो इसका जो जनरल फार्मूला है प्राइमरी अमीन्स का, ये क्या हो गया आपका, CnH2n+1 NH2। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, CnH2n+3N। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। इसी तरीके से सेकेंडरी अमीन जो है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 2NH, ये हो जाएगा, क्योंकि इस पर दो एल्काइल ग्रुप्स, आपके जैसे दो एल्काइल रेडिकल्स जुड़े हुए हैं, किसके ऊपर, NH के ऊपर। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री अमीन की बात करें तो CnH2n+1 3, ये हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूले की बात हो गई। जनरल फार्मूले के बाद हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो अमोनिया जो है या अमीन्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है या संकरण है, ये क्या होता है आपका, sp3। और sp3 की ज्योमेट्री जैसे टेट्राहेड्रल, लेकिन जब इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर उपस्थित होता है, तब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है आपका, VSEPR थ्योरी आपने पढ़ी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके बेसिस पर हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, वो पिरामिडल। तो जैसे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर
और इसमें 3 जो भी ग्रुप्स लगे होंगे वो इनके ऊपर लग जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, इसकी शेप कैसी हुआ है, पिरामिडल शेप होती है इसकी। फिर हम बात करें इसके जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन, इसके बनाने की विधियाँ, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जनरली किन से बनाई जाती हैं? तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम देखेंगे एल्किल हैलाइड से और अल्कोहल से। एल्किल हैलाइड्स और अल्कोहल्स जो हैं इनसे ये कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले हम देखें एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड से इनको बनाने के लिए जो एल्किल हैलाइड्स हैं इनको हीट किया जाता है, किसके साथ? जो इन एल्किल हैलाइड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको अमोनिया के साथ हीट किया जाएगा। तो जो X है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके -HX के फॉर्म में निकल जाएगा और ये क्या बनाएगा, RNH2। दोबारा से ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, R2NH। फिर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, R3N। और उसके बाद भी ये जब रिएक्शन कर लेता है तो ये क्या बना लेता है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन है जब अमोनिया एक्सेस में होता है, जब ये अमोनिया एक्सेस में होगा तो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है ये तो मेन बनेगा और बाकी जो है वो कम बनेंगे। तो ये चारों का जो प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3 4, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद जब हम बात करें एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स जब अमोनिया के साथ हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिना या फिर थायोरिया की प्रेजेंस में, ये जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हीट किया जाता है 350 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या बना लेता है, RNH2 अमोनिया बना लेता है। इसी तरीके से अमोनिया जो है R2NH और R3N भी बना सकता है। क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें फॉर्म नहीं होते। इसमें जैसे R4NX, ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसमें क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये जो X है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, तो ये इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और जैसा कि हमने पहले जो एल्किल हैलाइड्स के केस में देखा था कि जब अमोनिया एक्सेस में उपस्थित होता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी जो प्रोडक्ट है, प्राइमरी अमीन जो बनेगा वो एक्सेस में बनता है। अमीन्स के फॉर्मेशन के लिए सेकंड जो मेथड है वो है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन में भी कई सारे मेथड्स हैं जिनका रिडक्शन करके, जैसे आपके पास जैसे अमाइड है, मान लीजिए अमाइड के रिडक्शन से, तो अमाइड को जब रिड्यूस किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर सोडियम और इथेनॉल के सॉल्यूशन से, जब इसको रिड्यूस किया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो भी कार्बोनिल है उसको ये CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। सेकंड जो मेथड है रिडक्शन में, जब आप किसी भी साइनाइड का रिडक्शन करोगे, कंप्लीट रिडक्शन जब आप करोगे, और कंप्लीट रिडक्शन के लिए आप क्या यूज में ले सकते हो, NaC2H5 सोडियम इन एथेनॉल। जब इसका रिडक्शन करोगे तो ये क्या बनाएगा, RCH2NH2 एल्कीन बना लेगा।
और ये जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सोडियम को किसी अल्कोहल में यूज में लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है आपकी मेंडियस रिएक्शन। इसका क्या नाम है, मेंडियस रिएक्शन। इसी तरीके से आप जो है RNC आइसोसाइनाइड अगर कोई है उसका भी इसके प्रेजेंस में रिडक्शन करते हो, तो जब रिडक्शन करोगे तो ये क्या बनेगा RNHCH3, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2 डिग्री अमीन। ठीक है। थर्ड जो रिडक्शन आप कर सकते हो वो किसका कर सकते हो, ऑक्जिम्स का। ये क्या कहते हैं ऑक्जिम्स, RCHNOH। आप इसका रिडक्शन करोगे किसकी वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट्स आपका क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम C2H5OH। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब इसका रिडक्शन आप करोगे तो ये भी क्या देगा आपका RCH2NH2। ठीक है। उसके बाद आप किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का भी रिडक्शन कर सकते हो। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करोगे आप, जैसे मान लीजिए RNO2 है, जब इसका रिडक्शन करोगे किसकी प्रेजेंस में, 10HCl की प्रेजेंस में जब आप इसका रिडक्शन करते हो तो ये क्या बना लेगा RNH2। तो ये आपके जो 4 जो कंपाउंड्स आपने पढ़े, पहला अमाइड, साइनाइड, साइनाइड्स के साथ में जो रिएक्शन होती है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स इनटू अमीन्स, ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है मेंडियस रिएक्शन। ऑक्जिम्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अमीन्स बना लेगा। नाइट्रो कंपाउंड्स 10 और HCl की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं आपका अमीन बना लेते हैं। तो ये कंपाउंड्स आपके रिडक्शन के बाद में फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका हाइड्रोलाइसिस। आप हाइड्रोलाइसिस से भी इसको बना सकते हो। और हाइड्रोलाइसिस किसका करोगे आप, जैसे एल्किल आइसोसाइनाइड। जब एल्किल आइसोसाइनाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो किसी भी मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए H+ की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो ये क्या बनेगा RNH2 और HCOH। इसी तरीके से जैसे आइसोसाइनाइड हो गया, आइसोसाइनेट अगर है RNC11O, तो ये क्या है आपका आइसोसाइनेट। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आता है आइसोसाइनेट। ठीक है। तो ये जब KOH की प्रेजेंस में जब आप इसको अल्कोहल KOH की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हो तो ये क्या बनाएगा RNH2। ये भी ये भी अमीन बनाता है और इसके साथ में क्या निकल जाएगा K2CO3। तो आइसोसाइनेट्स के हाइड्रोलाइसिस के बाद भी आप इसको फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो आपने होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। फर्स्ट ईयर में आपने नाइट्रीन इंटरमीडिएट आपने पढ़ा है कि इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या करते हैं, आपका कोई भी अमाइड जो है ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा प्राइमरी अमीन। और जो प्राइमरी अमीन बनेगी वो एक कार्बन लेस की बनती है, एक कार्बन उसमें क्या होता है कम होता है। इसके साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे K2CO3 है, KBr और वाटर। तो ये जो है हमारे, इसको हम कई बार नहीं भी लिखते, हमें सिर्फ किससे मतलब प्राइमरी अमीन से। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है CH3CONH2, ये जो है
जब ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका एन ब्रोमो एथेनामाइड। तो एन ब्रोमो एथेनामाइड क्या होता है, CONHBr, यहाँ से एक H निकल जाएगा, वो HBr के फॉर्म में, KOBr जो है, और एक Br यहाँ पर जुड़ जाता है, प्लस KBr और H2O। ये क्या कहलाता है, एन ब्रोमो एथेनामाइड। ये क्या कहता है, एन ब्रोमो एथेनामाइड। तो एन ब्रोमो एथेनामाइड नेक्स्ट स्टेप में KOH की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रीन का। ये जो H है यहाँ से H प्लस की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज जब आता है तो Br जो है Br माइनस के फॉर्म में निकल जाता है, और ये क्या फॉर्म कर लेता है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो नाइट्रीन है ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और इस रीअरेंजमेंट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आएंगे, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके पास जाएगा। तो जब ये रीअरेंजमेंट इसमें होगा तो थर्ड स्टेप में ये क्या बना लेगा, CH3। देखो CH3 नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट बन जाएगा। और आइसोसाइनेट जो है जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये CH3NH2 का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हाइड्रोलाइसिस होगा उसका मतलब क्या है, ये जो है यहाँ के पर तो क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब हाइड्रोलाइसिस में H2O है तो एक H प्लस और दूसरा OH माइनस, तो OH माइनस यहाँ जुड़ता है, H प्लस यहाँ जुड़ता है, एक बॉन्ड टूटता है। जब दूसरा बॉन्ड तोड़ना है तो एक H प्लस यहाँ जुड़ेगा और यहाँ एक OH जुड़ेगा। जब दो OH किसी एक के पास आ जाते हैं तो ये H2 रिलीज़ कर देता है और HCOH बना लेता है। तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट जो है इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड जब किससे रिएक्ट करे, क्लोरोअमीन से, तो जब क्लोरोअमीन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, एल्किलामीन, और मैग्नीशियम जो है उससे क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये दो कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वो है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक तरीके का हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन ही है, जिसमें थैलेमाइड जो है, थैलेमाइड को KOH के साथ ट्रीट किया जाता है। ये आपका थैलेमाइड है, इसको ट्रीट किया जाएगा KOH के साथ। जब KOH के साथ ट्रीट किया जाएगा तो H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, K इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या आ गया, इसको मैं इसी तरीके से रहने देता हूँ, ये NK, ये CO, ये बन जाएगा। उसके बाद एल्किल आयोडाइड जो है RI, एल्किल आयोडाइड से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये KI निकल जाएगा, ये K और I निकल जाएगा, और R कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, NR, ये बना लेगा।
उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ दोनों जगह OH जुड़ जाएगा और थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या बनेगा आपका RNH2, ये प्राइमरी अमीन और ये थैलिक एसिड। इस थैलिक एसिड का नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है वो है आपका कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में RCOCl सोडियम अजाइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम अजाइड के साथ अभिक्रिया करने पर ये सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, एसाइल अजाइड में। और एसाइल अजाइड को जब हीट किया जाता है, जब हीट करेंगे तो नाइट्रीन बनेगा और नाइट्रीन RC≡ON, यहाँ से N2 निकल जाता है इसको हीट करने पर। हीट करने पर N2 निकल जाता है। जब रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये एल्काइल यहाँ, वोल्फ रीअरेंजमेंट। और वोल्फ रीअरेंजमेंट के बाद ये क्या बना लेगा, RN≡C≡O। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो RNH2 मिल जाता है जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है सिमिट रिएक्शन। सिमिट कर्टियस रिएक्शन में हमने यूज़ किया था सोडियम अजाइड और यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई भी एसिड जो है RCOH, हाइड्राजोइक एसिड N3H की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करता है N3H से अभिक्रिया करता है H+ जो है जनरली यूज में लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये क्या बनाएगा, प्राइमरी अमीन प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये जो है ये आपके मेथड्स हुए, जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो सबसे पहले आपने प्रिपरेशन में आपने सबसे पहले देखा एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनका अमोनोलाइसिस, उसके बाद एल्कोहल्स का अमोनोलाइसिस, उसके बाद हमने देखा रिडक्शन जो देखा आपने वो रिडक्शन देखा वो आपने देखा अमाइड का। अमाइड के बाद साइनाइड जो है इसकी जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, मेंडियस रिएक्शन। ऑक्जिम्स हैं, ऑक्जिम्स का रिडक्शन, ऑक्जिम्स के रिडक्शन के बाद नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन, देन हाइड्रोलाइसिस हॉफमैन ब्रोमोमेटर अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थैलेमेट सिंथेसिस, कर्टियस और सिमिट। ये सारी रिएक्शंस आपने देखें जिनके थ्रू अमीन्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। थैंक यू।